चौड़ीकरण के पहले दालमंडी की इन तंग गलियों की हकीकत सामने आने लगी है। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। ताजा मामला जुड़ा है दालमंडी में हिंदू देवी देवताओं से जुड़े जो मंदिर हैं वहां पर कब्जे को लेकर। आरोप ये लग रहे हैं कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जो प्राचीन मंदिर थे, जिनकी संख्या आधे दर्जन बताई जा रही है, वहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, उनकी जमीनों को अपने नाम दर्ज करा लिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन मंदिरों के सेवैत भी बन बैठे हैं। और अब इस खुलासे के बाद कहीं न कहीं पूरे दालमंडी में चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर कैसे एक हिंदू देवी देवता के जो मंदिर हैं वहां के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम कैसे हो सकता है, जबकि नियम ये कहता है कि किसी भी मंदिर या फिर ट्रस्ट में कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता है, उसके नाम पर दर्ज नहीं हो सकता है। फिलहाल अब नगर निगम इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। चूंकि दालमंडी में चौड़ीकरण की जो शुरुआत है वो होने वाली है, उसके पहले कागजी जांच की जा रही है। जो मुआवजा कैसे बांटा जाना है उसे लेकर जब जांच हुई तो ये पूरा मामला सामने आया है। और अब इस पूरे खुलासे के बाद कहीं न कहीं हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि दालमंडी में इस वक्त चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बेनियाबाग से लेकर जो चौक इलाका है वहां पर लगभग 600 मीटर की ये जो गली है इसको चौड़ा किया जाना है। और आप ये देखिए कि इस गली के दोनों तरफ जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, वो यहाँ पर स्थित है। और इनकी जो संख्या है लगभग 184 बताई जा रही है कि जो चौड़ीकरण की जद में आने वाले हैं। लेकिन जब जांच शुरू की गई तो इन जो तंग गलियां हैं उनकी जो हकीकत है वो सामने आ गई। और पता ये चला कि यहाँ पर किस तरीके से न सिर्फ व्यापार होता था बल्कि जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े जो मंदिर है वहां पर भी कब्जे की बात अब सामने आने लगी है। दालमंडी की तंग गलियों के बीच में बने कई मंदिरों पर अब मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया है। और स्थिति यहाँ तक की है कि अब ट्रस्टी के तौर पे बाकायदे उनके नाम भी दर्ज हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो वो सेवैत भी बन गए हैं। और इसी को लेकर जो स्थानीय अधिवक्ता हैं नित्यानंद जी, उन्होंने बाकायदे एक शिकायत दर्ज कराई थी। और शिकायत के बाद अब जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मसला क्या है, कितने मंदिरों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा किया है, आखिर किसी मंदिर या फिर ट्रस्ट में कैसे कोई दूसरे का नाम अंकित हो सकता है, इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे आखिर वो कौन लोग हैं जो सीधे तौर पे इसमें दोषी हैं, बावजूद इसके आज वो खुले तौर पे घूम रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, कितने मंदिरों पर कब्जा किया गया है, किस तरीके से जो हिंदू जो प्रॉपर्टीज है या धार्मिक प्रॉपर्टीज है उस पर ट्रस्टी के तौर पे नाम दर्ज हो गया है। क्या सेवैत कोई मुसलमान बन सकता है हिंदू? देखिए, नहीं बन सकता है। देखिए, ये पूरा प्रकरण बहुत ही गंभीर है। और सीके 7/57 घुंघरानी गली, सीके 42/100, सीके 42/101, ये सभी बहुत हमने पूरा नगर निगम के अभिलेखों का मुआयना किया 1920 से लेके अब तक। तब से लेके अब तक उस पे टाइटल जो है ट्रस्ट श्री गणेश जी ठाकुर जी का नाम उस पे दर्ज चला आ रहा है। लेकिन इस पे जो है एक निजामुद्दीन और उसके परिवार के लोग अवैध ढंग से शुरू से ही काबिज चले आ रहे हैं। और वो 20-50 करोड़ का वो प्रॉपर्टी है, छोटा मोटा प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब हमको लगता है कि 1 बीघा और 1.25 बीघा का करीब जो है वो जमीन है। और उस पे उस निजामुद्दीन देख रहे हैं, ट्रस्टी निजामुद्दीन। तो पहली बात ये उठती है कि निजामुद्दीन कैसे ट्रस्टी बन गया। तो इसकी शिकायत हमको ये जानकारी साल भर पहले मिला, तो हमने पूरा उसका मुआयना किया कि कैसे बना। तो 19/12/2024 को, आज से 10 महीने पहले, हमने लिखित शिकायत सीएम को, पीएम को और पुलिस महानिदेशक को किया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन जो एसओ हैं यहाँ पे चौक में, विमल कुमार मिश्र और भृगुपति त्रिपाठी, मेरा आरोप है कि उन्होंने आरोपितों से मिल करके उनको क्लीन चिट दे दिया। जिन जिन बिंदुओं पे हमने जांच की बात की थी उन बिंदुओं पे जांच उन्होंने नहीं किया। एक कोर्ट का आदेश का हवाला दिए कि इस कोर्ट के आदेश से वो बन गया है और वो कर सकता है, वो सब क्लीन चिट देते चले गए। जिन मंदिरों को लेकर आप दावा कर रहे हैं कि वो मंदिर कितने पुराने हैं, क्या वहाँ पर कभी पूजा पाठ होता था, और कब से वहाँ पर पूजा पाठ बंद हुआ और कब वहाँ पर एक बड़ी इमारत खड़ी हो गई? देखिए, जो सीके 42/100 और सीके 42/101 है, इसका वहां तो मंदिर का नामो निशान तक मिटा दिया गया। वहां आज एक भी मंदिर वहां पे नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है। सब कटरा बना के किराया उतार के लाखों लाख रुपया ये निजामुद्दीन पैसा वसूल रहा है उस जगह से। और जो सीके 7/57 है उस पे मंदिर है। यहाँ कहीं किसी ट्रस्टी ने ये कह के गए थे कि सीके 4200 और सीके 42/101 से जो आय होगी, चूंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उससे तीनों मंदिरों का देख रेख होगा, उनका पूजा अर्चना होगा और उस मंदिर को भव्यता दी गई। लेकिन निजामुद्दीन सारा पैसा हड़प गया।
उसके पास कोई बैलेंस। और एक चीज और आप उल्लेखनीय आपको चीज बताएंगे, और जो इस पूरे भ्रष्टाचार की कलई खोलता है और भृगुपति त्रिपाठी और जो विमल कुमार मिश्रा के कलुजन को साबित करता है कि जब हमने शिकायत किया 19/12/2024 को, तब ट्रस्ट के नाम से एक खाता खोला गया। सिर्फ और सिर्फ पैसा जो एक्वायर करने का जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि करोड़ों में उसका वो बनना है, तो उसको वसूलने के लिए ये ट्रस्ट 1920 से चला आ रहा है। लेकिन ट्रस्ट के नाम से ये जो निजामुद्दीन और उसके लड़कों ने अब जाके एक खाता खोला है, और सुन रहे हैं कि वो हाई कोर्ट वगैरह भी जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि दालमंडी में इस तरीके के और कितने मंदिर होंगे और कितने कितने ट्रस्ट होंगे जिन पर मुस्लिम समाज के लोगों बराबर आ रही हैं, और उस पर हम नगर निगम में मुआयना कर रहे हैं। इसी निजामुद्दीन ने सीके 40/44 जो कुआं था, और ये साधारण कुआं नहीं है, ये कुआं घुघरौना बाबा का स्थान भी था, जिसके बाबत स्थानीय पार्षद ने भी लिखा पढ़ी की है और हमने भी लिखा पढ़ी की है। और इसी घुघरौना बाबा के नाम पे जो 40/44 है कूप, ऐतिहासिक कूप, उसी के नाम पे उस घुघरानी गली चौक वार्ड में वो नाम पड़ा उस जगह का। उस कुएं को उसने पाट दिया, उसके ऊपर 40/45 एक नया मकान चढ़ा दिया। तो कहने का मतलब उस कुएं के अगल बगल भी जो मंदिर था सीके 40/44 पर, उसको भी उसने डिमोलिश कर दिया, घुघरौना बाबा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो उसके ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसके धार्मिक और पौराणिक स्थल थे जो कुएं थे, उन पर कब्जा कर लिया गया। एकदम उस पर पूरा मकान बना लिया। बीडीए को तमाम शिकायती पत्र हमारे जो भी इंफॉर्मेंट थे उन्होंने दिया, और लेकिन बीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और इस कुएं पे भी 40/45 जो ऐतिहासिक घुघराना बाबा, अब तो ये परतें खुलने लगी हैं क्योंकि अब चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में मुआवजा भी दिया जाना है। तो क्या उनके पास कोई कागजात होगा कि ताकि वो लोग जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनको दे पाए? देखिए, ये मैटर इतना गंभीर है कि यदि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी बाबा इंटरफियर नहीं करेंगे, सिर्फ इतने दिन से हम शिकायत साल भर से कर रहे हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया तो पहले शुरू थी, लेकिन अभी जो स्पीड अप हुआ 2-3 महीने से, तो लेकिन हम शिकायत साल भर से कर रहे हैं। लेकिन हमारे शिकायत पे बार बार उसी को जांच, जब हम जिनको आरोपित कर रहे हैं कि ये जांच सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको जांच से हट जाना चाहिए किसी। और इतने बड़े मैटर में एक पुलिस का दरोगा क्या जांच करेगा, जहां पे ट्रस्ट जैसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि ट्रस्ट बायलॉज से चलता है, उसका बायलॉज क्या कहता है, उसके प्रोसीडिंग कहाँ है, ट्रस्टी की मीटिंग कब हुई, ये सब बातें हवा में है। सब चीजें आप दिसंबर में खाता खोल, हमारे शिकायत के बाद खाता खोल लेते हैं और क्लेम करते हैं। आपकी आशंका क्या है और कितने मंदिर होंगे जहां पर इस तरीके की चीजें हैं? क्योंकि अब तंग गलियों अभी नहीं लाए हैं। एक मुमताज नामक व्यक्ति है, वो इसी तरह और एक मंदिर पे जिस तरह निजामुद्दीन काबिज है, उस तरह उसका भी नाम हमको आधा दर्जन की संख्या होगी। आज 4 की तो हमारे पास हो गया, सीके 7/57, सीके 42/100, सीके 42/101, सीके 40/44, 4 और मुमताज 5। और उसके अलावा यदि आप दरियाफ्त करेंगे तो कुछ मंदिर तो जमींदोज कर दिए गए और वहां से एकदम नामो निशान तक मिटा गया। और यदि वहां जैसे खुदाई संभल में हुआ है, यदि दालमंडी की खुदाई होगी तो संभल का ही दृश्य आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो 5 के रिकॉर्ड तो मेरे पास है, 2-3 प्रक्रिया में जिसका हम मुआयना कर रहे हैं। 30 अगर शुरू हो तो परत दर परत सामने आती जाएगी सच्चाई। दालमंडी में मंदिरों का नामो निशान मिटा देगा। और आश्चर्य ये बात, किसी मस्जिद का मौलवी कोई हिंदू नहीं बन सकता, लेकिन हिंदू मंदिरों में निजामुद्दीन, देखिए ना भाई, ट्रस्टी आप नगर निगम। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात कि इतना सोया हुआ है हिंदू समाज या जो भी जागरूक या जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी के ऊपर जवाबदेही तो है नहीं कि निजामुद्दीन कैसे ट्रस्ट बन गया। इस बात का कोई भी, आज साल भर से मैं चिल्ला रहा हूँ, न नगर निगम जवाब दे पा रहा है, न बीडीए जवाब दे पा रहा है। डीएम साहब अभी बहुत गंभीरता से इसको लिए हैं। अभी 1 महीना पहले जो हमने शिकायत किया है, तब से तो तमाम वीआईपी का ड्यूटी भी लगाया, तो उसमें उन्होंने एसडीएम की, नगर निगम की और पीडब्ल्यूडी की, सबकी एक संयुक्त टीम बनाई है। तो ये संयुक्त टीम यदि कुछ कर पाती है तो ठीक है, नहीं डीएम साहब जब तो सारी बातें हम उनको बताएंगे। बिल्कुल। अब देखिए, जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या किसी मंदिर का जो सेवैत है या फिर जो ट्रस्टी है वो मुस्लिम समाज का हो सकता है? आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और यही कारण है कि जो दालमंडी को लेकर जो आशंकाएं हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और देखना यह है कि इस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। मंदिर पाए गए हैं जिनके ट्रस्ट में मुस्लिमों ने अपना नाम दर्ज कर लिया, सेवैत के रूप में मुस्लिमों ने नाम दर्ज कर लिया। ये प्रकरण आपके भी संज्ञान में है? तो देखिए, सबके संज्ञान में है, जिला प्रशासन के संज्ञान में है, नगर निगम के संज्ञान में है, बीडीए के संज्ञान में है, और अधिकारी जिला प्रशासन नगर निगम मिलकर इस पे काम कर रहा है। जो भी गलत है वो गलत है, जो गलत अगर हुआ है तो उसको सही किया जा रहा है।
जिसकी जमीन और प्रॉपर्टी जा रही है, मकान किसी के जा रहा है, उसको मार्केट रेट से जो भी एक निर्धारित हुआ है उसको मुआवजा दिया जा रहा है। बहुत से लोग आके अपने जमीन पर मुआवजा भी ले रहे हैं। तो मुझे लगा इस सबके सहयोग से ही काम हो रहा है। लेकिन इस बार ये जो जांच में नया प्रकरण आया है वो ये आया है कि बहुत सारे मंदिर ट्रस्ट की, चाहे वो राधा कृष्ण मंदिर हो, चाहे वो गणेश मंदिर हो, ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनकी जमीन पर मुस्लिम सेवक बन गए, जबकि मंदिर के ट्रस्ट पर मुस्लिम सेवक बन नहीं सकता। ये बड़ा सवाल है। कागजों में हेरफेर करके, नगर निगम के कागजों में हेरफेर करके, बाबुओं से सेटिंग करके मुस्लिम सेवक बन गए हैं। कागजों में अपना नाम भी उन्होंने दर्ज करा लिया है। देखिए, हम लोग का हमेशा मानना है कि गलत होता है। अगर जो भी गलत किया होगा वो दंडित होगा, जो गलत कराया है वो दंडित होगा, और एक मानक बनेगा कि भविष्य में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति अगर नगर निगम चाहे जिला प्रशासन से अगर गलत कराया है तो भविष्य में उसको एक उदाहरण ऐसा नगर निगम और जिला प्रशासन देगा तो भविष्य में ये गलती न हो। ट्रस्ट की जमीन पर वैसे भी नाम नहीं चढ़ सकता, ये भी एक बड़ा प्रकरण इस पूरे जांच में। ये प्रकरण सबके जानकारी में है। मुझे लगता है कि जिलाधिकारी की टीम, नगर निगम की पूरी टीम इस पर लगी हुई है, काम कर रही है, और हमें लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चौड़ीकरण कब तक होना है और कब तक? देखिए, ये तो प्रक्रिया है। जिला प्रशासन उसमें बहुत अच्छा पिरोल, जिला प्रशासन उसमें लोगों का सहमति के आधार पर काम कर रहा, और ये चौड़ीकरण होगा तो मुझे लगता है बनारस के लिए इससे बड़ा काम, जो लोग हम गदौलिया जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, हम दाल मंडी से ही होके हम मंदिर चले जाएंगे तो हमें लगता है रोज जो लाखों पर्यटक आते हैं, ये उनके लिए, जो काशी के लोग हैं जो जाम से त्रस्त रहते हैं, उनको चौक में, मंदिर में जाने में ये आसानी होगी। हमें लगता है पहले इतना रोड, ये दाल मंडी चौड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसको इंक्रोचमेंट किया। ये फिर से जिला प्रशासन, योगी जी की सरकार इसको नया पहल करके काम कर रही है। वाराणसी में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण हो रही है, उसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे जो मंदिर हैं वहाँ पर मुस्लिम सेवायत बन गए हैं, कागजों में हेरफेर करके, कागजों में अपना नाम चढ़वा के। क्या इस पूरे मामले का संज्ञान आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये संज्ञान में है। दो तरह के प्रकरण है। एक तो वहाँ पे टैक्स नहीं जो जमा, उसकी सूचना हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दे दी है कि मुआवजे की धनराशि टैक्स की नगर निगम में जमा करा के ही दी जाए, और साथ ही साथ इसके जो ये आपने मुद्दा उठाया ये भी है, हम इसकी पूरी जाँच करा रहे हैं और जो भी इसमें कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। अब तक कितने मकानों का, ऐसा मंदिरों का आया है आपके पास? देखिए, कुल संख्या जो है, जो लगभग टोटल 52 मकान है जिनमें टैक्स का बकाया था, और इसी प्रकार से जो है कुछ मकान है जिनकी एग्जैक्ट संख्या तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ मकान है जिनमें ये सूचना आई है, तो हम उसकी जांच करा रहे हैं। जब ये फाइनल हो जाएगा तो हम इसका मंदिर भी है सर इसमें शामिल? देखिए, सेवैयत के नाम से कई लोगों के नाम दर्ज हैं, उस पर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और तहसील की टीम और जो पुराने अभिलेख हैं, चूंकि पुराने रिकॉर्ड्स में दर्ज है, तो उनको करेक्ट कराने का हम कार्रवाई कर रहे हैं। मौजूदा सर स्टेटस क्या है, कब तक कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई अभी जांच अभी चल रही है। जब उसमें संयुक्त टीम बना के जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तभी हम कुछ इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। रेवेन्यू का लगभग 2.5 करोड़ का अमाउंट है, तो उसकी हम नोटिस भेज चुके हैं।